तो मार्शल पिक एपिसोड 39 का शो तो इस होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जो सीनियर का भाई था भाई उसको पकड़ के ये लोग अपने पास लेके आ जाते हैं। जैसे सीनियर का भाई ना यहाँ पे लॉन्ग हुई को देखते ना पोते को वो पहचान जाता कहता भाई अरे यार लॉन्ग हुई भाई कैसे हो यार। सामने से लॉन्ग हुई बोल दे क्या भाई तुम मुझे पहचानते हो। ये सुन कहते कि हाँ भाई लॉन्ग खानदान का यानी आपके खानदान का भाई लिटरली मैं हर बंदे को पहचानता हूँ तो ऑफकोर्स भाई मैं आपको भी यहाँ पे पहचानता रहूँगा। सामने से ना यहाँ पे पोता यानी लॉन्ग हुई कहता है अच्छा ठीक है भाई अगर तुम मुझे पहचानते हो तो वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो भाई। सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ भाई यान काई के साथ भाई तुम्हारी यहाँ पे क्या दुश्मनी है भाई। यान काई पे तुमने यहाँ पे हमला क्यों किया था। सामने से कहते भाई हमला किया कहाँ भाई हमला करने वाले थे लेकिन भाई आपके बंदों ने यहाँ पे आकर रोक दिया क्या ना भाई। मुझे ऐसा शक है मेरा भाई यहाँ पे ना कुछ दिनों से गायब है और वो आखिरी बार ने यान काई से यहाँ पे सबक सिखाने के लिए उसको गया था तो ऐसा लगता है शायद ना यान काई ने मेरे भाई के साथ कुछ किया होगा उसको किडनैप किया होगा फिर शायद उसे जान से मारा होगा। जिस बात के लिए भाई मैं बदला लेने के लिए यान काई पे हमला किया लेकिन आपके बंदों ने यहाँ पे रोक लिया। यानी शायद ना आप लोग है ना यान काई के यहाँ पे प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। शायद आप लोग यहाँ पे यान काई के दोस्त होंगे तो अगर ऐसी बात है मैं चुपचाप वापस यहाँ पे लौट जाऊंगा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। जो सुने देना हॉल मास्टर गुस्सा आता है जो से चिल्लाता है साले कमीने भाई तुझे क्या लगा भाई हम लोग यान काई की प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल भी भाई नहीं हम लोग यान काई के दोस्त नहीं है। जो सुनने यहाँ पे सिन्हा का भाई का देख सकते भाई वाकई में नहीं है। जो सुनने के बाद यहाँ पे ना सिन्हा का भाई बोलता क्या भाई आप लोग उसके दोस्त नहीं आप लोग उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे थे तो भाई आपने मुझे उस पर हमला करने क्यों नहीं दिया। तो सामने से एक बंदा बताता है भाई साले तू लकी है भाई हमारे हॉल मास्टर ने तेरे यहाँ पे जान बचा ली। तुझे पक्का मालूम होगा वो जो यान का है भाई उसका पावर कम है भाई वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगा लेकिन उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम यहाँ पे शायद है भाई उस शायद का पावर मालूम भाई और 14 स्टेज के भाई पीक पे भाई मैक्स लेवल पे तो भाई समझ भाई कितनी पावरफुल होगी। ये हिल जाता है अरे बाप रे 14 स्टेज के मैक्स पर है और मैं 30 स्टेज के पहले पे हूँ। बाप रे भाई वाकई में तुमने बचा ली वरना मेरा यहाँ पर पपीता निकल जाता। और अपना माथा भाई ना लॉन्ग के सामने टिक के कहते कह रहे यार और अपना माथा भी लॉन्ग हुई के सामने टेके कहते कि यार आपने मेरी जान बचा ली यार मैं आपका मतलब किस मुंह से बधाई दूं। सामने से अभी हॉल मास्टर कहते कि हाँ बचा लिया भाई बढ़िया बात है भाई तू अभी अभी वाकई में अपनी जान ही ले लेता लेकिन भाई चलो भाई लकी कि हाँ भाई तूने मतलब हमारी मुलाकात तेरे साथ हो गई हमने तुझे बचा लिया। सामने से ये कहते कि अरे हाँ यार मतलब बोलिए भाई हमें आपका कोई भी इच्छा है ना भाई यहाँ पे पूरा कर सकते हो भाई आपने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। जो सुनने देना यहाँ पे जो हॉल मास्टर भाई मुस्कुराते हुए भाई देखता है सबसे पहले पोते की ओर और फिर कहता है उससे सीनियर के भाई से कि हाँ भाई चलो भाई तेरा जो काम है भाई यान काई को मानना हमारा जो काम है भाई यान काई को मानना है। यानी भाई दुश्मन का दुश्मन भाई यहाँ पे दोस्त होता है तो ऐसा समझ भाई हम लोग यहाँ पे दोस्त है। चल भाई हमारे साथ सफर पे निकल भाई हम लोग भाई यहाँ पे यान काई को ना सफर के बीच में उसको मारने वाले हमारे साथ तू भी आ जा हमारे साथ मिलकर भाई तू अपना बदला भी पूरा कर सकता है। जो सुने सीना का भाई बोलते नेकी और पूछ मैं भी तो यही चाहता हूँ मैं तैयार हूँ भाई आपके साथ आने के लिए चलिए आई एम रेडी। तो सामने से बोलता अच्छा ठीक है भाई लेकिन अभी भाई क्या इंसान के पिछवाड़े में घुसेगा भाई अभी जाके आराम कर ले भाई अभी हम लोग नहीं जाने वाले बाद में जाएंगे। इसके बाद से भाई वो बोलता है ओके ठीक है हम वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो पोता था भाई लॉन्ग हुई वो कहता है हॉल मास्टर से अरे यार हॉल मास्टर क्यों भाई ऐसे फालतू लोगों यहाँ पे बीच में डाले ऊपर से ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह है ही नहीं ऊपर से हमारे ग्रुप का ही नहीं तो भाई ऐसे बंदे को यहाँ पे क्यों ला रहे भाई उसको मार के या फिर ऐसे ना वापस भेज देना चाहिए था। सामने से यहाँ पे कहता हॉल मास्टर कह रहे यार आप बात को यहाँ पे बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए वो जो माउंटेन है ना भाई ब्लैक वाइट माउंटेन जहाँ पे वो लोग जा रहे भाई जहाँ हमें भी उसका पीछा करना है वो कोई माउंटेन ऐसा वैसा माउंटेन नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीज़ें भी हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं बीच में मुसीबत भी आएगा। तो जो ये है ना भाई ये ऑफ तो बाकी सारे बंदे भाई इसको हम लोग यूज़ कर सकते हो कोई भी मुसीबत आएगा ना भाई इसको उसके सामने फेंक देंगे और हम लोग मौका ढूंढते हैं यहाँ से निकल जाएंगे समझे क्या। सामने से कहता है ये पोता क्या अच्छा यार क्या आपका दिमाग चलता है भाई समझ गया भाई काफ़ी बढ़िया भाई आपका प्लान सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हॉल मास्टर कहते हैं हाँ भाई देखिए आपका दिमाग भी कम नहीं है बस यार आप अभी बहुत ज़्यादा यंग है आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास भर के एक्सपीरियंस है जिसलिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ डोंट वरी जाएंगे और फिर मज़ा ही आ जाएगा। और लड़की को भी हम लोग यहाँ पे पक्का किडनैप कर लेंगे लेकिन वो लड़की भाई वो लड़की में यार मुझे थोड़ी सी अलग सी बात लगती है उसकी उम्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं है बहुत ही यंग है तो भी भाई इतने यंग एज में भी वो चौथे स्टेज के भाई मैक्स पे जा चुकी है बहुत जल्दी 5वें स्टेज पे भी चल जाएगी जो वाकई में कमाल की बंदी है भाई उसको तो भाई अपने पास ला के भाई उसके साथ मजे करने ही पड़ेंगे। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे यान काई और शाय पे जो कि जंगल के अंदर यहाँ पे एंट्री फाइनली मार चुके हैं। यहाँ पे यान काई कहते हैं कि वाह यार कमाल की बात है जंगल में यहाँ पे मुसीबत वगैरह आते रहते हैं लेकिन भाई जो शाय हमारे साथ है भाई उसके कारण यहाँ पे नहीं हो रहा उसके पास कुछ ऐसा आइटम है जो कि यहाँ पे मुसीबत को भाई हमसे दूर रखता है। यहाँ पे शाम का समय हो जाता है शाय कहते कहा देखिए भाई यान काई ये सबसे सही जगह भाई अभी के लिए हम लोग यहाँ पे आराम कर लेते हैं। इसे भाई आराम करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे यान काई मनी मन खुश है कि यहाँ पे कुछ दिन का सफर हो चुका है हम लोग आराम से सफर करें हमारे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी जैसे तैसे हो जा रही है मतलब भाई अब मैं है ना यहाँ पे शाय को अच्छे से धीरे धीरे चल के समझने लगा हूँ। खुशी बात है भाई अच्छा जितना ज़्यादा अपने साथी को समझोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। तब यहाँ पे यान काई का ध्यान जाता भाई शाय अपने साथ एक छोटा सा झोला भी लेके आई थी तो पूछता कि हाँ शाय इसके अंदर यहाँ पे क्या है। तो
सामने से कहते ये इसका भाई वो सारा सामान है जो यहाँ पे जिसके जरिए ना इसका यूज़ करके और जो भी इंग एनर्जी ना यहाँ पे मैं ऑब्जॉर्व करूँगी। जैसे यहाँ पे इंग एनर्जी अब सामने आएगा ना भाई, मुझे उससे ऑब्जॉर्व करने के लिए भाई 2 घंटे खाली टाइम रहेगा भाई। मतलब मैंने उसको ले लिया और अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाया तो भाई 2 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये सारा सामान है ना भाई इसको अच्छे से प्रिजर्व करके और आराम से ऑब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। तो सामने से यान का बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद शायद कहते हैं छठी का यान के सुनो ना, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यान के बोलता है कितनी कमाल की बात है, मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। तो चलो भाई हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। तो शायद कहते हैं छठी के लिए सबसे पहले वादा कीजिए कि हाँ भाई हम दोनों भाई जो भी सवाल आएगा भाई ईमानदारी से जवाब देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यान के बोलते कि हाँ भाई पूछो, मैं वाकई में झूठ नहीं बोलूंगा। तो शायद कहते हैं छठी के सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। यान के कहते हैं कि हाँ भाई पूछो पूछो, मैं वादा करता हूँ भाई झूठ नहीं बोलूंगा। तो सवाल पूछते कि हाँ भाई मेरे मास्टर ने कहा था, यानी बुढ़ाओं ने मुझसे ये कहा था भाई आप है ना जल्दी किसी की मदद नहीं करते। बुढ़ाओं ने जब मदद की बात की थी आपने सामने से मना कर दिया कि हाँ भाई मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने ये सुनी कि हाँ भाई मुझे मदद चाहिए तो आपने यहाँ पे सामने से भाई हाँ बोल दिया एक बार में। ऐसा क्यों, क्या मैं जान सकती हूँ। सामने से यान के कहते हैं कि हाँ भाई आप गेस करने की कोशिश करो कि हाँ भाई मैंने हाँ क्यों बोली रहेगी। सामने से कहती है आई डोंट नो, मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं कि हाँ भाई आपने मदद करने को यहाँ पे क्यों तैयार हुए। लेकिन मेरे मास्टर यानी बुढ़ाओं ने मुझसे ये कहा भाई आपका ना यहाँ पे जो भी है ना भाई थोड़ा सा ऐसा बुरा सा कुछ प्लान है कि हाँ भाई मेरी मदद करते करते आप अपना भी कोई फ़ायदा निकालवाना चाहते हैं और आपसे भाई थोड़ा सा यहाँ पे संभल के थोड़ा दूर रहने को कहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान के कहते हैं कि साला ये बुढ़ाओ यार कमीना भाई, उसने मुझे समझ के क्या रखा भाई। यहाँ पे ये कहते कि अच्छा ठीक है ये बताइए भाई आप मदद करने के यहाँ पे क्यों तैयार हुए, मुझे प्लीज बताइए। जो सुनने होते हैं यान के ना भाई एक पील का बोतल निकालता है उसको दिखा दो, कहते कि हाँ भाई ये इस बोतल के कारण मैं आपके यहाँ पे मदद करने को तैयार हुआ हूँ। जो सुनते ही ना यहाँ पे ये हिल जाते कि एक समय ये तो वही बोतल है जो कि मैंने यान के को ना स्टार्टिंग में दिया था। हमने पुराने एपिसोड में कहा था, शायद एपिसोड 2 में देखा था जब यान का यहाँ पे बेहोश हो चुका था। उस समय भाई एक बोतल इसको कोई देकर चला गया था, लेकिन भाई उस समय किसने दिया था भाई ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसको देने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यही थी। यहाँ पे यान के उससे कहते कि हाँ भाई उस समय जब मैं बेहोश था आप भाई सबसे पहले मुझे घसीट के पेड़ के नीचे लेके गई थी और आपने दवाई मुझे दिया था जो कि बेसिकली चोट लगने पे काम आता है, जो कि वाकई में बहुत महंगा है। मैं कभी भी अपने सामने से ले नहीं सकता था, लेकिन तो भी आपने मुझे दिया 3 साल से। पूरे ग्रुप में भाई मैं 3 साल से रह रहा था, लेकिन भाई मेरे ऊपर भाई किसी ने ऐसा एहसान कभी नहीं किया। लोग मुझे देखते थे थू थू करके भाई निकल जाते थे, लेकिन भाई आपने मेरी मदद की थी, जिसके बाद से मुझे लगा कि हाँ यार आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, आपने मेरी मदद की तो मुझे भी सामने से आपकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए। तो शायद कहते अच्छा ठीक है, लेकिन उस समय तो तुम भाई बेहोश थे भाई, तुम्हें कैसे मालूम कि हाँ भाई ये बोतल मैंने ही आपको दिया था। सामने से यान के कहते भाई स्मेल भाई लड़कियों की ख्यासत है भाई, उनकी स्मेल भाई वो जो भी परफ्यूम लगाती है या फिर लगाती हो या नहीं लगाती हो उनको जो स्मेल है ना भाई स्मेल एकदम ज़्यादा अलग रहता है। ये बोतल के ऊपर से जो स्मेल आ रहा है वो और साथ ही में जो आपका स्मेल है ना भाई एकदम एग्जैक्टली सेम है। इससे मुझे मालूम चल गया कि हाँ भाई बोतल देने वाली और कोई नहीं बल्कि आप ही है। तो सामने से और शर्मा जाती है और शर्माते शर्माते कहते हैं अच्छा ठीक है अब आपका सवाल पूछने की बारी भाई, अब आप पूछिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। यान का क्या सवाल पूछेगा गेस करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।